नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ राम कुमार नायक। आज हम इस चर्चा में आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की। हमारे साथ चर्चा में सीधे विजय पटेल हैं। पटेल जी, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 लोकल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद न्यूज़ 18 परिवार को और जितने भी मेरे सपोर्टर्स रहे हैं, जिन्होंने मेरे इस स्ट्रगल फेस में मेरा सहयोग किया है, उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जो अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र होता है छत्तीसगढ़ का। वहाँ से इस सिविल सर्विस में सेलेक्ट होना और उस क्षेत्र के युवाओं को एक प्रेरणा देना, ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था, जिसके लिए मैं अभी पहला प्रयास जारी हुआ है, जिसमें सक्सेस हुआ है। इसके बाद आगे मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपको सक्सेस मिली है। इसके लिए जानना चाहेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या था, कैसे आपने तैयारी की थी, पिछले कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? मैंने 2016 में सिविल इंजीनियरिंग पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, लेकिन मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ पाऊँगा, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने राज्य के लिए कुछ अलग कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने कैंपस सिलेक्शन को छोड़कर, जो एक अच्छा आकर्षक पैकेज था, उसको छोड़कर मैंने एक ऐसे दुनिया में गया जहाँ कोई भी क्लियरिटी नहीं थी कि हाँ मैं सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले यूपीएससी का तैयारी चालू किया दिल्ली से। दिल्ली में एक नामी संस्थान से मैंने कोचिंग किया और लगातार मैंने 2 बार मेंस मुख्य परीक्षा दिया यूपीएससी का, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिल पाई। तो मैंने सोचा कि राज्य परीक्षा ये भी कोई छोटा पद नहीं होता, इसके माध्यम से भी मैं जन सेवा या अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँगा। और मैंने 2017 से सीजीपीएससी का पेपर देना चालू किया और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और 5वां इंटरव्यू था लगातार। और ये 5वें इंटरव्यू में हर बार मेरा जो वो रहा है रैंक, वो इम्प्रूव हुआ है। सबसे पहले मेरा 398 रैंक था, उसके बाद 248 रैंक हुआ, उसके बाद 140, उसके बाद 106 रैंक है। और अभी मैं 2022 पीएससी में पुनः मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हूँ और आशा है कि इस बार मैं राज्य सेवा परीक्षा के उच्च पद में चयनित हूँ। मैं जब से मेरे सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि आप निरंतर प्रयास करते रहो। आपका अगर जो लक्ष्य है वो अगर बहुत ही बड़ा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष या बहुत ज़्यादा बलिदान देना पड़ेगा। जी, जैसे कि अभी मोबाइल का युग है, आप पढ़ाई के दौरान मोबाइल का कितना यूज़ करते थे और कितना करना चाहिए? मोबाइल का मैं बहुत ही लिमिटेड यूज़ करता था। मैं डिजिटल माध्यम से पढ़ना तो चाहिए, लेकिन मैं उस चीज़ पर थोड़ा बिलीव कम करता हूँ, क्योंकि इसमें आज जो डिस्ट्रैक्शन है उससे हम नहीं बच सकते। इसके लिए मैंने एक ऑप्शन बनाया कि मैं टैबलेट, जिसमें सिम नहीं होता है और कोई भी सोशल मीडियास नहीं होता, उसको मैं यूज़ किया। आप देख रहे होंगे कि मैं नालंदा परिसर में बैठा हूँ, यहीं से मैंने पढ़कर सफलता अर्जित की है। और मैं निरंतर टैबलेट में जो सामग्री है उनको पढ़ता था और जो वीडियोस हैं यूट्यूब में उनको देखता था। और कोई भी सोशल मीडिया, मैंने 2-3 साल से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया है। तो ये मैं युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि ये आपको फ़ायदा तो देगा और नुकसान भी है। इसके लिए भी मैंने एक माध्यम बनाया था कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सोशल मीडिया से जानकारियाँ मिलती हैं, तो मैंने एक दूसरे नाम से आईडी बनाया है ना। उससे मैं देखता था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ट्विटर में डिस्ट्रैक्शन कम है और नॉलेज ज़्यादा मिलता है, तो मैं उसका निरंतर यूज़ करता हूँ। उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की जितने भी चैनल हैं उसको मैंने लाइक करके रखा है और उसको मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ, ताकि वो मेरे को निरंतर अपडेट होता रहे। और उसको मैं पढ़ाई का एक माध्यम बनाया और आज मैं अपना एक छोटा सा सफलता अर्जित कर पाया हूँ। आगे उम्मीद है कि मैं आगे जाऊँ। अगर आपकी पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो आप कहाँ से आते हैं, आपका घर कहाँ है और आपके फैमिली में कौन कौन है? पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं मूलतः सराईपाली, जो ज़िला महासमुंद से आता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो हैं वो एक किसान हैं और मेरी किसान हैं, साथ ही अगरिया समाज, जो समाज के हैं, फुलझर अगरिया विकास समिति के अध्यक्ष हैं। मेरी मम्मी जो है नगर पालिका में उपाध्यक्ष हैं और पिछले 25 वर्षों से नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर काबिज हैं। और एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। प्लस मेरे पापा का जो है वो एक जन सेवक हैं, तो वो मैं बचपन से देखते आया हूँ। मेरे बड़े भैया जो हैं वो अभी वर्तमान में कसडोल जो है बलौदाबाजार जिले में तहसीलदार के पद पर आसीन है। 4 साल पहले उन्होंने राज्य सेवा परीक्षा में 91 रैंक लाकर अर्जित किया था। और मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो मूलतः सराईपाली में हुई है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज का चयन किया। जैसे कि आपने अपने परिवार के बारे में बताया कि आपके परिवार वाले क्या है, राजनीति में है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति में ही अपना करियर बनाऊँ, ऐसा कभी आपने सोचा क्या?
ऐसा तो राजनीति मेरा लक्ष्य रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, वो एक ब्लड में रहता ही है। लेकिन मैं एक चीज़, जो एक वर्ड अभी जो चल रहा है नेपोटिज्म, उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। तो मैं ये सोचा कि मैं पहले कुछ एक प्लेटफॉर्म अर्जित करता हूँ। जैसे मेरे आदर्श रहे हैं हमेशा से हमारे समाज के गौरव, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री OP चौधरी सर, जो IAS बने, उसके बाद उन्होंने जन सेवा के लिए राजनीति को चयन किया। तो मैं भी अपने आप को एक जगह पर प्रूफ कर अपना एक स्टैंड बनाकर, ना कि नेपोटिज्म का सहारा लेकर राजनीति में हूँ। निकट भविष्य में अगर मुझे संभावनाएं मिलती हैं या फिर मौका मिलता है तो मैं राजनीति में आना चाहूँगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो सिनेरियो है उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में रहकर उच्च पद में आसीन होकर राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। और एक ऐसा, जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा से एक सपना रहा है उनका, या मेरे पापा का भी रहा है कि हम लोग के जो पीढ़ी में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं रहा है अभी तक। तो बचपन से ही उन्होंने हम लोग के लिए बहुत संघर्ष किया। मैं उनका संघर्ष को देखा। हमारे पढ़ाने के लिए उन्होंने कभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे जो भी चीज़ें लगी, जितना भी खर्चा लगा। मैं दिल्ली जाऊंगा बोला, मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, एक शब्द उन्होंने मुझे कभी ना कहा कि तू अपने लक्ष्य के लिए, तेरा जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा है और इसमें तू सफल हो। ये हमेशा प्रेरणा रहा है। तो इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स को साइड में रखकर सिविल सर्विसेज की ओर मूव किया। इस सफलता का श्रेय आप किन्हें किन्हें देना चाहेंगे, और इसके अलावा आगे भविष्य में आपकी क्या सपना है कि आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं इस सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों को, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, इनको विशेष देना चाहूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा मैं अपने भैया को, जिन्होंने मुझे हर मौके पर, वो खुद सिविल सर्विसेज से चयनित थे, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में चयनित हुए, जबकि मैं 5th अटैम्प्ट तक मुझे उन्होंने हमेशा, जब भी मेरा रिजल्ट आता था तब मेरे घर वाले हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, इस बार तूने बेहतर किया है, ये छोटा सा तेरा 10 रैंक इम्प्रूव हुआ है, तेरा 50 रैंक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हुआ है, तो कभी भी पीछे नहीं आ रहा है। और यही मूल मंत्र हमेशा मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी ने दिया है। इसके साथ साथ जो मेरे मित्र जन रहे हैं या मेरे परिवार के और सदस्य रहे हैं, मेरे बड़े भैया भाभी हैं, जो मेरे बुआ के बेटे हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया। वो खुद भी डॉक्टर हैं दोनों, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया और हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा कि तू कुछ बड़ा कर, हम लोग तेरे पीछे खड़े हैं। मतलब मैं एक चीज़ें हमेशा मानता हूँ कि कोई भी सफलता, जैसे कोई भी एक बीज है, उसको पनपने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पानी की, खाद की। तो वो जो चीज़ें हैं वो मेरे घर वालों ने मुझे दिया है, और पीछे में खड़े होकर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। ये मेरी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आगे मैं चाहूँगा कि राज्य सेवा परीक्षा का जो उच्च पद है डिप्टी कलेक्टर, उसमें आसीन होकर समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर पाऊँ। और आगे भविष्य में मैं कुछ ऐसे चीज़ों को करूं जिससे समाज में एक नया प्रेरणा है। जैसे हमारे क्षेत्र से बहुत कम लोग सिविल सर्विसेज के लिए चयनित होते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि महासमुंद जिले से भी हम 171 पद है, उसमें 2-3 लोग ही आसीन हुए हैं। तो वो सिनेरियो बदले। आगे भविष्य में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस क्षेत्र की युवाओं को मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में स्कूल कॉलेज में विजिट करना चाहूँगा, या अगर कभी मौका मिलता है तो मैं एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान संचालित करना चाहता हूँ सराईपाली में, जो भविष्य में मेरा, और एक लाइब्रेरी, जैसे मैं नालंदा में पढ़ा हूँ, ऐसा एक लाइब्रेरी बनाना मेरा सपना है, जिसको मैं भविष्य में जो भी आर्थिक रूप से अगर सशक्त हो पाऊँगा तो इसको मैं बिल्कुल करूँगा, और वो उस एरिया के बच्चों के लिए एक माइलस्टोन साबित हो, जैसा मेरे लिए नालंदा रहा है। जो हमारे आदरणीय OP सर जी ने अपने मेहनत से, अपने एक दूरदृष्टिता से इस चीज़ को किया, तो मैं अपने छोटे जगह पे वो चीज़ों को छोटे लेवल पे करूँ, लेकिन उसके लिए आज जैसे मैं ये बन पाया, ऐसे ही मेरे क्षेत्र के बच्चे, युवा जो हैं, वो बड़े बड़े सर्विस पर आसीन हो। केवल किसानी करना ही हमारा मूल मंत्र ना हो, हम हर फील्ड में जाएँ। हमारा जो सराईपाली या महासमुंद का क्षेत्र है वो हर फील्ड में आगे है। जैसे आज देखते हैं रायपुर बिलासपुर के हर फील्ड में बिजनेस हो या सिविल सर्विसेज हो आगे आते हैं, वैसे महासमुंद के भी युवा बड़ा सपना देखें, बड़े लक्ष्य को निर्धारित करें, ये मेरा मकसद है। और मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि उनको कभी भी किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए, या UPSC हो या CGPSC हो, कभी भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मुझे सोशल मीडिया या फिर मेरे WhatsApp नंबर पे कभी भी कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विजय पटेल, जिनका हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन हुआ है, और इन्होंने कई अहम बातें बताई है, चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात हो, या फिर सफलता के मूल मंत्र की बात हो, या फिर उन युवाओं के लिए जो इनका जो आगे की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, उन सभी के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से विजय पटेल जी ने बताया है। निश्चित तौर पर हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ करते हैं, और न्यूज़ 18 महासमुंद लोकल की तरफ से उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ करते हैं। रामकुमार नायक, न्यूज़ 18 महासमुंद।